नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी की पाठशाला पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के भेद, गुण संधि के बारे में हमने पढ़ा। आज हम वृद्धि संधि, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए वृद्धि संधि के बारे में यहाँ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास से बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हमने दीर्घ संधि पढ़ी। दीर्घ संधि में समान स्वर होने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। वृद्धि संधि में आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। मात्रा ए और ओ की एक मात्रा के साथ पहचान हम गुण संधि के रूप में करेंगे। यहाँ शब्द आ रहा है वृद्धि। वृद्धि किस में हो रही है? मात्राओं में। वृद्धि किस में हो रही? मात्राओं में। आई और औ की मात्रा ये शब्द में कहीं न कहीं होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम पहचान कर पाएंगे कि ये किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। हम इसे परिभाषित करते हुए आगे बढ़ेंगे। अ या आ के आगे, अ या आ के बाद ए या आई आए तो मिलकर क्या बन जाता है? आई बन जाता है। इसी प्रकार अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो मिलकर औ बन जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अब वृद्धि हुई है। हमने गुण संधि में देखा। गुण संधि में क्या था? गुण संधि में एक मात्रा हुआ करती थी, ए की और औ की। ए और ओ की एक मात्रा हुआ करती थी। उसी में वृद्धि होते हुए वो कैसे हो गई? आई और औ। आई की दो मात्राएं लगती है, औ की भी दो मात्राएं लगती है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। इसका और कोई लॉजिक नहीं है, केवल हमें याद रखने की दृष्टि से मैं इस क्रम में पढ़ रहा, आपको समझा रहा हूँ। और इसको हम कैसे याद रखें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। संधि समझना पढ़ना बहुत आसान है। यदि एक बार समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से कभी इस विषय पर कोई समस्या नहीं होगी, चाहे कोई सा भी उदाहरण हो। तो हमने यहाँ देखा आ के बाद ए या आई आता है तो मिलकर आई, और आ के बाद ओ या औ आता है तो मिलकर औ बन जाता है। इसे हम विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ मैं एक आध उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ। एक शब्द है एक एक। इस पर प्रारंभिक दृष्टिया हम देखें तो दो मात्राएं आ रही है आई की। इसका मतलब हो सकता है ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, एक प्लस एक। जब हम वर्ण विन्यास करते हैं क को हलंत करेंगे, क्योंकि क में ध्वनि आ रही है अ की। अ को हमने अलग किया, पहला वर्ण ए और अंतिम वर्ण क। हमारे सामने वही परिस्थिति आ गई जो हमने देखी थी कि आ के बाद ए या ए आए तो मिलकर आई बन जाता है। इसे हम जब शब्द में प्रयुक्त करेंगे, मात्रा जुड़ेगी कहाँ? अगले वर्ण पर जो कि आधा है, क पे जुड़ी, और अंतिम वर्ण क। तो हमने पुनः वही शब्द प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से हम एक आध उदाहरण और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य
मत को हम वर्ण विन्यास करें तो अ और ए, अ और ए मिलकर क्या हो जाता है, आई। इसमें हम मात्रा कहाँ जुड़ेगी, अगले आधे वर्ण पर, मतैक्य। हम ओ के उदाहरण कुछ समझ लेते हैं यहाँ। वनौषधि, इसका संधि विच्छेद होगा, यहीं से होगा क्योंकि हमने मात्रा की पहचान की। तो औ और आई की मात्रा जहाँ आती है हम वहीं से इन वर्णों का विच्छेद करेंगे, तो हो सकता है हम वृद्धि संधि के उदाहरण पर पहुँच जाएं। संभवतया वह उदाहरण वृद्धि संधि का हो। प्रारंभिक दृष्टि में मात्राओं से इसकी पहचान हो सकती है। वन प्लस औषधि, वर्ण विन्यास करेंगे हम तो वन, न में ध्वनि निकली अ की, प्लस औ और शधि। अ के बाद औ आया तो क्या हो जाएगा, मिलकर औ बन जाएगा और ये कहाँ लगेगा, आगे वाले आधे वर्ण में। इस प्रकार से वृद्धि संधि मात्राओं की वृद्धि के आधार पर समझ सकते हैं। ये केवल एक याद रखने का तरीका मात्र है। एक उदाहरण और लास्ट हम यहाँ और समझ लेते हैं। स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, वर्ण विन्यास करने पर स्व में अ की ध्वनि प्लस ए प्लस बचा हुआ शब्द, अ के बाद ए आने पर ए हो जाता है और मात्रा कहाँ लगेगी, आधे वर्ण में, स्वैच्छिक। तो साथियों, इस प्रकार हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से आज वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में यण संधि और अयादि संधि के लेकर के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।